बिहार की सडीडीडी छाकों पर यातायात व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने को लेकर कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य के 28 जिलों में यातायात थानों का विधिवत तौर पर आज से शुभारंभ किया गया। संबंधित जिलों में स्थापित किए गए नए थाने का कार्य क्षेत्र पूरा जिला होगा और इस पर नियंत्रण संबंधित इलाके के पुलिस अधीक्षक का होगा। पर्याप्त बल और आवश्यक संसाधन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। उस संबंध में विस्तृत आदेश अंतिम चरण में सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ जल्दी ही शेयर कर लिया जाएगा। जिलों में थाना की स्थापना से एक और जहां यातायात व्यवस्था सुगम होगा, वही सड़क दुर्घटना का अनुसंधान वैज्ञानिक तौर पर किया जा सकेगा। इससे दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। राष्ट्रीय राजकीय उच्च पथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील होते हैं। सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से इन थानों की विशेष निगरानी की जाएगी। मैं आपके सामने बिहार राज्य के 28 जिलों में जो बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश है 12,127 दिनांक 6 अक्टूबर के आलोक में यातायात थानों का उद्घाटन और उनकी फंक्शनिंग शुरू हुई है, उसके बारे में बताने आया हूँ। आज करीब 11 से 12 बजे के बीच में सभी 28 जिलों में संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा यातायात थानों का शुभारंभ किया गया है। ये जो 28 जिले हैं उसकी सूची मैं आपको दे दूंगा। इन थानों का जो कार्यक्षेत्र है, पहले केवल पुराने जिलों में म्युनिसिपल लिमिट हुआ करता था, यानी नगर निगम या नगर पालिका की जो सीमा होती है वही हुआ करता था। अब इसको पूरे ज़िले में विस्तारित कर दिया गया है, इसलिए नए थाने जो है उनका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा और इन पर जो भी नियंत्रण है वो संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक का होगा। थानों में पर्याप्त मानव बल हो और आवश्यक संसाधन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। थानों की जो भूमिका है और दायित्व है उसके संबंध में विस्तृत आदेश भी अंतिम चरण में है। इसको भी सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ जल्दी ही शेयर कर लिया जाएगा। ये थाने हर जिले में मुख्य रूप से निम्नांकित दायित्वों के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित होंगे। जैसे जिले के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर खास करके यातायात नियंत्रण और रेगुलेशन का कार्य हुआ, या जिले के ट्रैफिक चौक पॉइंट्स हैं उनका हितधारक विभागों के सहयोग से पहचान और उसके निराकरण में उनकी भूमिका होगी। यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई होती है उसमें एक ये डेडिकेटेड यूनिट के रूप में काम करेगा। सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान ससमय हो और पीड़ितों को दावा भुगतान के मामले में भी ये जो ट्रैफिक थाना है ये नोडल भूमिका में रहेगा। उस प्रकार सड़क दुर्घटना के कांडों से संबंधित आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका संकलन अभी तक 12 जिलों में तो होता रहा है। अब सभी जिलों में ट्रैफिक थानों के सहयोग से ये आंकड़ा और ससमय उपलब्ध हो पाएगा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद हम जो दुर्घटना के कारण हैं उनका वास्तविक कारण जान पाएंगे और इस प्रकार जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजी है उस पर काम कर पाएंगे। ज़िले में खास करके राष्ट्रीय या राजकीय उच्च पथ जो है वो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर करीब 44% मृत्यु जो है सड़क दुर्घटना में उन्हीं राष्ट्रमार्गों पर होती है। तो इसलिए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर थानों की विशेष नज़र होगी। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस यानी आपातकालीन चिकित्सीय प्रतिक्रिया में भी ये थाने जिलों के अन्य थानों की मदद से सहयोग से गोल्डन आवर के भीतर उनको सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर आदि की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं यातायात रेगुलेशन से संबंधित जो जागरूकता अभियान होता है उस पर भी ये नोडल भूमिका में रहेगा। आपको पूर्व में बताया गया था कि 30 नवंबर तक
हमारी ये योजना है कि सभी ज़िलों में हैंड हेल्ड डिवाइस से 100% आच्छादित कर दिया जाए और वहाँ पर किसी प्रकार का मैनुअल चलानिंग न हो। जो इधर अनुभव से देखा गया है कि इसका हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जो चलानिंग है उसका अच्छा असर देखा गया है। इसको देखते हुए 30 नवंबर तक की एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें सभी जिलों को 100% आच्छादित HSD के माध्यम से कर दिया जाएगा, ताकि जो यातायात नियम के उल्लंघन के मामले हैं उसमें फोटोग्राफिक प्रमाण के साथ पारदर्शिता रखते हुए इन्फोर्समेंट किया जा सके। यातायात थानों के इस प्रकार कार्यरत हो जाने से सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हेतु एक समर्पित पेशेवर इकाई हर जिले में उपलब्ध रहेगी, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।